सुनो सवाद हरि ध्यान, सुनो सवाद हरि ध्यान, है गई बन में बरजोरी। सवाद हरि ध्यान हुई गई बन में बरजोरी। और नर सब बन गए नारी के घोड़ा, सब बन गए घोड़ी। भैया नर सब बन गए नारी के घोड़ा, बन गए सब घोड़ी। महाराज उस अंबिका वन में जैसे ही महाराज सुदुम्न ने अपना कदम रखा, जितने घोड़ा थे सब घोड़ी बन गए। अरे पैसा नहीं विधना से जाती, अरे पैसा नहीं विधना से जाती। और नर सब बन गए नारी के अतनी बन गए सब हाथी। महाराज परीक्षित जी, अंबिका वन में एक ऐसी बीमारी थी कि उसमें जो पुरुष पैर रखता था वो स्त्री बन जाता था। पैर रखते ही झूठी बात कहना है का हुआ शंका हो तो शाम को दिखा सकते। लिखी भाई आंखें तो हमने उन्हें देखी। जो पुरुष पैर रखता था वो स्त्री बन जाता था। महाराज सुदुम्न के साथ में जितने घोड़ा थे, हाथी थे, सब का महाराज घोड़ा घोड़ी बन गई, हाथी हथनी बन गई। सुदुम्न महाराज एक बहुत सुंदर लड़की बन गई, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर लेकिन महाराज को नहीं मालूम है। होनहार बलवान, होनहार बलवान, विधि की ऐसी गति न्यारी। पिता सुंदर काया बनी सुगड़ित लग रही सुकुमारी। भैया सुंदर काया बनी महाराज जितने भी आए थे सुदुम्न महाराज के साथ में, सब सुदुम्न महाराज को छोड़ करके भाग गए उस वन से। और अकेले सुदुम्न महाराज खड़े, वो भी बहुत सुंदर स्त्री बन गई। देखो ये होती है परीक्षित महाराज कर्मों की गति। इंसान जैसे कर्म करेगा उसे हर हालत में वही भोगना पड़ेगा, कोई मेटने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी कर्म करो सोच समझ के। देखो परिवार को पालने के लिए महाराज जो इंसान गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, परिवार वाले तो खाए पी के रह जाते नहीं है, लेकिन उनको हिसाब वाही करना पड़ता है जो कमाए के लात होता है। ना तो पत्नी को तुम कितना पैसा अधर्म से कमाए के लाए के दे दो, पत्नी अगर तुम्हारे पाप में तो 1% की भागीदार नहीं बनेगी। अगर तुम पूछ के देख लियो तो एक ही बात कही, कमाए तुम रहे हो, तुम्हारा धर्म है, हमारा पेट पालो, जो करो सो तुम करो, हमारी का जिम्मेदारी। अरे तारी नाई तरे कर्म गति, तारी नाई तरे। हम और आप कितनी भी कोशिश कर लो कि ये टल जाए, लेकिन कभी टल नहीं सकती। कर्म गति तारी नाई तरे, कर्म गति तारी नाई
कर्मों की गति कभी टल नहीं सकती। आपने देखा होगा कि महाराज चिड़िया को फंदा दिखाई नहीं देता, केवल दाना दिखाई देता है। वहीं पर फंदा पड़ा होता है, वहीं पर दाने, लेकिन चिड़िया को फंदा नहीं दिखता, दिखता है तो केवल दाना। गुरु वशिष्ठ पंडित से ज्ञानी सोधिक लगन धरी, दशरथ मरण हरण सीता को बन बन विपत्ति परे। महाराज सुदुम्न महाराज इतने सुंदर लड़की बन गए कि उस अंबिका वन से निकल करके कहा नदी के किनारे खड़े हो गए। अच्छा महाराज एक और बात बताते चले कि उस पर दादी अनुसुईया के पर, तो महाराज अनुसुईया दादी ने उस बुद्ध बेटा का विवाह सुदुम्न महाराज जो लड़की बन गए थे उनके साथ में करवा दिया। नाम रखवा दिया इला। इला नाम पड़ गया। एक लड़का थे लेकिन कर्म इतना बिगड़ा महाराज, इतना बिगड़ा कि लड़की बन गए, उसके बाद में शादी और हो गई। थे लड़का, शादी हो गई। अब देखो 1 महीने का समय व्यतीत हुआ तो सुदुम्न महाराज के गुरु थे वशिष्ठ महात्मा, उनको चिंता हुई कि मेरा चेला नहीं मालूम है कहाँ चला गया। और ये चेला गुरु का धर्म होता है कि चेला के ऊपर संकट हो तो उसमें हमेशा साथ, ये धर्म होता है। तो सुदुम्न महाराज को ढूंढने के लिए वशिष्ठ महात्मा निकल करके चले, दुनिया में घूम रहे हैं लेकिन कहीं नहीं मिले। तो वहीं मैया अनुसुईया के आश्रम पर पहुंच गए और बुद्ध महाराज से कहा बेटा मैंने सुनी है कुछ दिन पहले तुम्हारा ब्याह हो। बोले हाँ। तो अपनी पत्नी को ना दिखाई दी। बुद्ध महाराज ने मूड से हाथ बारो, बोले महात्मा है पीरे कपड़ा पहरे डोल लियो, पत्नी है देख में घूम रही है। बोले लाला थोड़ी देर के लिए दिखाई दे बस। बोले ठीक है बैठो। बिठा दिया द्वारे पर और बुद्ध महाराज ने अपनी पत्नी इला से जाकर के कहा कि तुमसे कोई वशिष्ठ नाम के महात्मा मिलने के लिए आए। सही सुदुम्न महाराज जो लड़की बन गए उनके दिल में कुछ तसल्ली बंधी कि भगवान में गुरु देवता आए गए, अब मोजा संकट ते छुटकारा मिल जाएगा। तो महाराज एक हाथ लंबो घूंघट मार के श्रृंगार करके और निकल करके चले सुदुम्न महाराज लवकुश और जाए के वशिष्ठ के सामने बैठे। तब वशिष्ठ महात्मा ने कहा लड़की अपना घूंघट हटा, तेरा चेहरा देखना है। और जैसे ही मुख से घूंघट हटाया हुआ क्या, अरे किन पे बूपा लगाई लई तेनी बेदी। वशिष्ठ महात्मा बोले राजा पागले वो का है तिन पे भूप लगाई लई तेनी बेदी। गोरे गोरे आतन रची रही है मेहंदी। राजा तेरे उलटे गुहरे बेना और काजरती सजाए बहु मैना। मेहंदी लगाए के, मेहंदी लगाए के, काजर लगाए के और यहाँ घूंघट मार के बैठे हो। तुम्हें मालूम है पूरे राज्य का चौपट हुआ जा रहा है। और का बोले महात्मा ऐसी का बनिए मजा
चूड़ी। ऐसी कौन सी मजबूरी बन गई जो एक हाथ को घूंघट मार के मेरे सामने बैठे हो। इलाहाबाद राज्य का चौपट हो गया पूरे का। तब हाथ जोड़ के कही है गुरुजी, तब राजा ने गिराई जानी, बन में बन गऊ नर से नारी। और ये 20 रुपए से सम्मानित किया है शशि देवी गानोसा से। और ये लिख रही है, वो सुनाए दो बुढ़ापे की रजा नाती ले वो घंटरिया बाबा भूखे। चलो सुनाएंगे बाद थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, जरूर सुनाएंगे। सुदम्न महाराज ने हाथ जोड़े, गुरुजी अंबिका वन में बादल फट गए, वहां में जैसे ही मैंने पैर रखो तो मेरा पूरा शरीर स्त्री का हो गया। महात्मा वशिष्ठ ने की बेटा तो ज्यादा बड़ी बीमारी ना है, चिंता मत करे, तो हम सही करवाए लेंगे। गुरुजी एक बीमारी और है, कौन सी? तू भाइयों है, 1 महीना के मेरे गर्भ रहो है। मूर्ति मारो अब नहीं राजा तू बचवे मारो। बोलिए गोविंद भगवान की। गुरुजी अंबिका वन के बीच में मेरा शरीर स्त्री का हो गया। अच्छा, बोले हाँ। तो देखो महात्मा वशिष्ठ ने कहा है, बेटा तुम हमारे साथ चलो, जो बीमारी जहां लगती है वहीं से खत्म होती है। भगवान भोले बाबा के पास में चल रहे अपने शिष्य को लेकर के, और भगवान भोले बाबा के पास में पहुंचे तो भगवान भोले बाबा से कहा है कि तुमने जो अंबिका वन में श्राप दिया था, उस श्राप के कारण मेरा शिष्य पुरुष से स्त्री बन गया है, इसे भोले बाबा सही करो। भोले बाबा ने कि यहाँ वरदान श्राप एक बार दे जाते हैं, वापस ना आए हो तो कबू। अच्छा, बोले हाँ। वशिष्ठ महात्मा ने राजा से कहा, एक काम कर ले, मैया बैठी है, इनके पाए पकड़ ले, कछु हो जाए तो। मैया के पैर पकड़ करके बैठ गया, मैया मैं मर जाऊंगा या तो मुझे सही करो। तो आज मैया ने कहा, सुनो बेटा, मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी हूँ। अर्धांगिनी यानी आधा काम तो कर सकती हूँ बेटा, पूरी तरह तुम पे सही नहीं होगा।